अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसजीनिक प्लांट। ट्रांसजीनिक प्लांट, ट्रांस मीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, जीनिक मीन जीन। तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर एक ट्रांसफर्ड, आउटसाइड से ट्रांसफर्ड जीन मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं, वो क्या है, ट्रांसजीनिक प्लांट। वो एक जीन ऑफ डिजायर्ड होती है जो आउटसाइड से जो होती है वो ट्रांसफ़र की होती है, ठीक है ना। वो जीन ऑफ डिजायर्ड सर्टेन जो होगी वो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा वो यील्ड को बढ़ाने के लिए भी इंसर्ट की जा सकती है, क्लियर। या फिर उसके अलावा वो शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज़ करने के लिए की जा सकती है। तो हम वन बाय वन जो है ट्रांसजीनिक प्लांट को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है ट्रांसजीनिक ग्रोथ की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसजीनिक प्लांट की डेफिनेशन की। अभी हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसजीनिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर डीएनए जो होता है वो मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे प्लांट जिनका डीएनए जो होता है वो मॉडिफाइड होता है, डीएनए मॉडिफाइड प्लांट्स। और जो ये डीएनए होता है ये किस तरह मॉडिफाई कराया गया होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के ज़रिए, ठीक है ना। ये डीएनए जो होता है इस प्लांट्स का उसको मॉडिफाई करवाया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लियर। तो इस जो ये प्लांट इंट्रोड्यूस करवाना है तो इसका एम क्या है, इस प्लांट्स का एम्स होता है कि एक नया ट्रेड, ठीक है ना, एक नया ट्रेड इंट्रोड्यूस करवाना होता है इनके अंदर, ठीक है, जो इन प्लांट्स के अंदर पहले से मौजूद नहीं है। मतलब कि अब एक प्लांट है वो सर्टेन डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्ट नहीं करता और दूसरा प्लांट है वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। तो जो प्लांट रेजिस्ट करता है उसकी जीन, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन है उसको आइसोलेट कर लेना, और जो प्लांट जो रेजिस्टेंस नहीं शो करता उसके अंदर जो है इंसर्ट कर देना, ठीक है ना। जो अफेक्ट हो रहता है उससे तो उसके अंदर इंसर्ट कर देना, ठीक है ना। तो ट्रांसजीनिक प्लांट्स के पास क्या होती हैं, इनके पास कुछ जीन्स होती हैं जो किस तरह इंसर्ट की जाती हैं, आर्टिफिशियली इंसर्टेड जीन्स, आर्टिफिशियली इंसर्टेड जीन्स, क्लियर। इन प्लांट्स के अंदर होती हैं आर्टिफिशियली इंसर्टेड जीन, ठीक है। तो ऐसी जीन जो आर्टिफिशियली इंसर्ट की जाती हैं इन प्लांट्स के अंदर, तो इनको क्या कहा जाता है, ऐसी जीन्स को ट्रांसजीन्स, ऐसी जीन्स को ट्रांसजीन्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये या तो अनरिलेटेड प्लांट से आती हैं ये वाली ट्रांसजीन्स, ठीक है। इट मे कम फ्रॉम, कि ऐसा प्लांट जिसका कोई उस स्पीशी के साथ रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना, अनरिलेटेड प्लांट के से आती है, या फिर जो कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशी। तो अनरिलेटेड प्लांट कौन से प्लांट्स होते हैं, मतलब कि दो डिफरेंट प्लांट्स एक ही स्पीशीज़ के, या फिर जो होगा वो क्या होगा, एक कंप्लीट डिफरेंट स्पीशीज़ से आएगा, ठीक है। या तो अनरिलेटेड प्लांट होंगे, एक ही स्पीशी का कोई और पौधा होगा, और या फिर एक डिफरेंट स्पीशी का कोई पौधा होगा, ठीक है ना, उससे वो जीन ली गई होगी, क्लियर। तो जो क्या होता है कि इसका पर्पस क्या होता है कि एक नई कम्बिनेशन जीन की प्रोड्यूस करवाना जो इस प्लांट को ज़्यादा यूज़फुल और प्रोडक्टिव बना सके, ठीक है। तो जो एडवांटेज होता है वो पॉसिबिलिटी कौन कौन से एडवांटेजेस की हो सकती है, या तो क्या होगा, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करवाने के लिए ये जीन इंसर्ट करवाई जाती है, ठीक है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करवाना। या जो होगी पॉसिबिलिटी वो होगी यील्ड को इंक्रीज करवाना, ठीक है। या फिर होगी प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना,
ठीक है, या फिर ना प्लांट को इस काबिल बना देना, इस चीज़ के एबल बना देना कि वो टॉलरेट करे बहुत ज़्यादा ठंड को, टॉलरेट कर ले बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, या बहुत हाई टेम्परेचर को, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर को वो प्लांट जो है वो टॉलरेट कर ले, ठीक है ना। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं ना वो बहुत से वेज के अंदर प्रोड्यूस करवा सकते हैं हमें इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि प्लांट्स जो वैक्सीन्स बनाते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन जो एंटीबॉडीज़ प्लांट्स बनाते हैं ना उन एंटीबॉडीज़ को हम प्लांटीबॉडीज़ भी कहते हैं। तो प्लांट कब से एंटीबॉडीज़ बनाने लग गए? एंटीबॉडीज़ तो एनिमल्स के अंदर बनती हैं। तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनाने वाली जो जीन होती है ना उसको एनिमल से इंसर्ट करवा के ना प्लांट्स के अंदर उसको एनिमल से आइसोलेट करवा के ना प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है, और प्लांट्स जो है वो सर्टेन एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है ना, एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ये जो एंटीबॉडी बनाने वाली जीन थी वो एनिमल से ली गई थी, प्लांट के अंदर इंसर्ट करवा दी गई थी, और प्लांट के अंदर जो थी वो उसने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो प्लांट ने फिर एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दी जिसको हम प्लांटीबॉडीज़ कहते हैं। तो उससे फिर क्या हुआ, ह्यूमन डिजीज़ के ख़िलाफ़ बहुत सी मेडिसिन ऑब्टेन करना शुरू कर दी, ठीक है ना। तो जो बहुत ज़्यादा यूज्ड होने वाली जो है वैक्सीन पर्पज़ के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए जो प्लांट होता है वो मोस्टली जो होता है वो कौन सा यूज़ होता है, तंबाकू प्लांट, ठीक है ना। तंबाकू प्लांट्स मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो पोटैटो और बनाना जो है ये भी इस्तेमाल होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन फॉर ह्यूमन बींग्स, पोटैटो एंड बनानास ये भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है ये रिपोर्ट हुआ था 1983 में, 1983 में ये रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। और ये कौन सा प्लांट था, तंबाकू प्लांट। क्लियर कि फर्स्ट जो था वो तंबाकू प्लांट था, और उसके बाद बहुत सी जो है वो प्लांट्स अब तक डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट जो होती है, प्रोसीजर होते हैं जिसके ज़रिए हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप करवाएंगे, ठीक है ना। उसकी वन बाय वन हम बायोलिस्टिक मेथड और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मेथड दोनों हम अभी स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं डेवलपमेंट करने के लिए। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक है बायोलिस्टिक मेथड और एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलिस्टिक मेथड की। बायोलिस्टिक मेथड तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है जो कौन से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये मोनोकोट्स के अंदर पाया जाता है, जिस तरह के हमारे पास है वीट या फिर मेज। तो जो बायोलिस्टिक मेथड है ये वीट और मेज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम जीन गन मेथड भी कहते हैं। जीन गन मेथड भी कहते हैं या फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। माइक्रो प्रोजेक्टाइल
बम्बार्डमेंट, ठीक है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी मेथड की बात करते हैं कि ये मेथड होता किस तरह है, ठीक है ना। तो ये मेथड जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए के ऊपर ना रैप करवाया जाता है, ये डीएनए है, ठीक है। इसके ऊपर ना कवर करवाया जाता है किसको, गोल्ड को या फिर टंगस्टन मेटल्स, दो मेटल्स में से कोई एक होगा गोल्ड या फिर टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन मेटल को ना इसके ऊपर डीएनए के ऊपर कवर करवाया जाएगा। इस तरह के भी हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए के ऊपर ना गोल्ड या फिर टंगस्टन जो होगा ना, इस तरह उसको लगाया जाएगा, ठीक है ना, डीएनए के ऊपर, ठीक है। टीनी पार्टिकल्स होंगे गोल्ड और टंगस्टन के बाउंड करवाए जाएंगे। अब जो ये हमारे पास मौजूद है डीएनए, इसको शूट करवा देना है, इसको शूट करवाना है किसके अंदर, प्लांट के सेल्स में, सेल और टिश्यूज या फिर टिश्यूज के अंदर, ठीक है। तो किसके जरिए, एक हाई प्रेशराइज्ड गन के जरिए, हाई प्रेशर गन के जरिए इसको ना क्या कर देना है, इसको शूट करवा देना है इस डीएनए को टिश्यू के अंदर या फिर सेल के अंदर। तो डीएनए ने क्या करना है, इसने पेनिट्रेट कर जाना है, ठीक है ना। तो जो ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स वाला डीएनए है, इसने पेनिट्रेट कर जाना है सेल वॉल में और फिर सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को भी इसने क्रॉस कर देना है, क्लियर। सेल वाल को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये सेल के अंदर चला जाएगा और जब ये सेल के अंदर चला जाएगा ना, तो इसने जो है जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने सेपरेट हो जाना है डीएनए से, और अब यहाँ पे डीएनए अकेला मौजूद है, ठीक है। पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे, जो कोटेड पार्टिकल्स थे ना ये सेपरेट हो गए हैं और डीएनए जो है ये प्योरीफाइड फॉर्म में इंटर हो चुका है सेल में। और फिर जो ये प्योरीफाइड डीएनए इसने इंटीग्रेट कर देना है प्लांट के जीनोम में, न्यूक्लियस में जो जीनोम मौजूद है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाना है, इंटीग्रेट न्यूक्लियस जीनोम, ठीक है। इसके साथ इसने इंटीग्रेशन कर लेनी है इस डीएनए में। ये मेथड मोस्टली यूज़ होता है मोनोकोट्स के अंदर, हमने पहले भी बात की है, वीट मेज वगैरह, ठीक है। तो जिसके ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे मोनोकोट्स के अंदर, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत लेस सक्सेसफुल है, नहीं होती जल्दी। तो ये मेथड जो है ये सेफ़ और क्लीन मेथड है। जस्ट डिसएडवांटेज इस मेथड का ये होता है कि टंगस्टन जो होता है ना ये टॉक्सिसिटी काज करने लग जाता है टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से सेलुलर या टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है। और जो गोल्ड होता है ना ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है यूज़ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस मेथड की। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के ज़रिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, तो ये क्या है, ये एक सॉइल के अंदर रहने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया है हमारे पास, जिसके ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन करवाई जाती है। कैसा बैक्टीरिया है, सॉइल डिवेलिंग सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया है, जो इसका पीस ऑफ डीएनए इन्फेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है ना। एक इसका पीस ऑफ डीएनए है जो इन्फेक्ट करता है प्लांट को। उस डीएनए को हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड,
टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये वो पार्ट है डीएनए का, जो एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए का ये वो वाला पार्ट है जो इन्फेक्शन काज करता है प्लांट्स में। प्लांट्स की जो क्रोमोसोम्स है प्लांट की, उसके साथ इंटीग्रेट करके प्लांट की सेलुलर मशीनरी को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और इसको यूज़ करता है अपनी जो है खुद की जो है वो कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्लांट की सेलुलर मशीनरी को, कंट्रोल प्लांट्स सेलुलर मशीनरी, प्लांट की सेलुलर मशीनरी को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस अगर हम प्लाज्मिड की इम्पोर्टेंस की बात करें, जो ये टीआई प्लाज्मिड है, इसकी भी हम इम्पोर्टेंस की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने ये बात कर ली ना कि इसने कंट्रोल करना है सेलुलर मशीनरी को और अपनी कॉपीज बनानी है प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस में इसकी हम क्या देखेंगे, जो ये टीआई प्लाज्मिड है ना, इसके ऊपर ना एक रीजन है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक रीजन है जिसके ऊपर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डीएनए। इस रीजन को हम कहते हैं ट्रांसफ़र डीएनए रीजन, ठीक है ना। तो नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके ज़रिए हम फिर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के ज़रिए हम डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकेंगे, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफ़र डीएनए रीजन, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या, इस जो ये ट्रांसफ़र डीएनए रीजन है ना, रिसर्चर्स क्या करते हैं, ये इस जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के इस रीजन के ज़रिए ना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ना प्लांट के अंदर इंसर्ट करवा लेते हैं। एक प्रोसेस के ज़रिए ये इंसर्शन होती है, इसको हम कहते हैं फ्लोरल डिप, फ्लोरल डिप, ठीक है। तो फ्लोरल डिप के अगर हम प्रोसेस की बात करें कि ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, तो फ्लोरल डिप के अंदर क्या होता है कि डिप करना है फ्लावर को, डिप फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट को डिप करना है एक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। आपने ये पूरा नाम ही लिखना है, मैंने जस्ट शॉर्ट में लिख दिया है इसको। ट्यूमीफेशियंस के अंदर करना है इसको, डिप करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा देना है, ठीक है, जिसने बाद में क्या करना है, इसने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट ने इंटीग्रेट कर जाना है इस जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, और आगे क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक सीड बन जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक सीड की डेवलपमेंट होगी, ट्रांसजेनिक सीड डेवलप होगा, जिसको बाद में कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, कलेक्टेड, बाद में इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और नेचुरल मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो ये भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो ये इस्तेमाल किया जाता है बहुत लार्ज डीएनए को, जो ये वाला मेथड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का, तो इसको यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए लार्ज फ्रेगमेंट डीएनए के, ठीक है। तो ये मोस्टली कौन से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, डाइकोट्स के अंदर, जैसे कि हमारे पास तंबाकू वगैरह है, ठीक है, या फिर पोटैटो और टमाटोज वगैरह, ठीक है। तो इसी के ज़रिए हम जो है ये भी डेवलपमेंट की भी हमने बात कर दी। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अभी हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो सीवरल एडवांटेज हैं ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप करने के। तो सबसे पहला है प्लांट विथ बेटर ट्रेट, प्लांट विथ बेटर ट्रेट।
तो हमें पता है ट्रेट क्या है, करेक्टर प्लांट का है, ठीक है। प्लांट की हाइट से रिलेटेड, प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस है, जो प्लांट के अंदर जो है वो जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ जो है कैपेसिटी है उसको टॉलरेट करने की, तो इसको हम कहते हैं कि ये उसका ट्रेट है, उसका करेक्टर है, ठीक है। तो बेटर ट्रेट का मतलब है कि ऐसे प्लांट डेवलप करवाए जा सकते हैं जो रेजिस्ट करते हैं डिजीज़ के ख़िलाफ़, रेजिस्ट टू सर्टेन डिजीज़, ठीक है। या फिर इनकी शेल्फ लाइफ बहुत हाई होती है, हाई शेल्फ लाइफ के वो ज़्यादा देर तक गलते सड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। या फिर यील्ड इनकी हाई होती है, यील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो ये भी डिमांड पूरी होनी है, ठीक है ना। या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट है, या हर्बिसाइड्स हैं, या उसके बाद है इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी टॉलरेंस हैं, ठीक है। तो उसके बाद है प्लांट विद बेटर ट्रेट के बाद है हमारे पास बायो रेमिडेशन, बायो रेमिडेशन। तो बायो रेमिडेशन क्या प्रोसेस है, लिविंग थिंग्स का यूज़ करके ना, तो इन्वायरमेंट से जो है पोल्यूशन को ख़त्म करना, तो उसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रेमिडेशन, ठीक है। तो बायो रेमिडेशन में ये क्या करते हैं, प्लांट्स मरकरी, सेलेनियम और एक और बड़ा टॉक्सिक केमिकल, इसको हम कहते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये केमिकल इन्वायरमेंट से रिमूव किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। थर्ड हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ C4 प्लांट। तो C4 प्लांट किस तरह डेवलप किया जाता है, C4 प्लांट क्यों डेवलप किया जाता है, क्योंकि जो C3 प्लांट होते हैं उनके अंदर फोटो सिंथेसिस कम होती है, ठीक है। इनके अंदर जो है होता है टेम्परेचर की टॉलरेशन भी कम होती है, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन कम होती है। तो फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए, ताकि मैक्सिमाइज क्रॉप जो है वो ऑब्टेन की जा सके, मैक्सिमाइज यील्ड ऑब्टेन की जा सके, तो C4 प्लांट के अंदर C3 प्लांट को कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है एट द एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स। तो ये भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ज़रिए ही हुआ है, ठीक है ना। हमें पता है रूट नोड्यूल्स के अंदर ना बैक्टीरिया एक रहता है जिसका नाम क्या है हमारे पास, राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो जो ये राइजोबियम के अंदर जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं ना रूट नोड्यूल फार्मेशन की और नाइट्रोजन फिक्सिंग की, तो वो क्या करती हैं, वो जीन इससे इंसर्ट करवा के जो है एक प्लांट के अंदर उसको लाइगेट करवा दिया जाता है, और प्लांट फिर है वो खुद नाइट्रोजन फिक्स करना शुरू हो गया है। तो सीवरल प्लांट्स है हमारे पास जो है सीवरल प्लांट है हमारे पास इस तरह के है, वीट, राइस, मेज और बार्ली, ठीक है, जिनके अंदर इसी तरह ही जो है वो आर्टिफिशियली इंसर्शन करवाई गई है जीन की, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ट्रांसजेनिक प्लांट की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।